आज हम वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई रोबोनेंस एक यहाँ पर एक आपने जो अपना इंस्ट्रूमेंट्स और ये दिखाने के लिए लगाया है और यहाँ पे हमें इसके संचालक मिले हैं। आपका क्या शुभ नाम है और ये क्या आपने लगाया हुआ है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके? बेसिकली हम लोग रोबोटिक्स रोबोनेंस इनोवेट से हैं। मेरा नाम कुशाग्र मलिक है। मैं SDSITS से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हूँ। पिछले 15 वर्षों से हम रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग और AI की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। अब हम लोगों के पास पूरी रोबोटिक्स की किट्स हैं, जहाँ पर बच्चा जो है वो DIY किट्स की मदद से पूरा रोबोटिक्स सीख सकता है। प्लस साथ ही साथ हम स्कूल को भी पूरी रोबोटिक्स, स्टेम और कोडिंग लैब बना करके दे रहे हैं, जहाँ पर पूरा एक कंप्लीट करिकुलम रहता है एंड एवरीथिंग रहता है, जिसकी मदद से बच्चे जमाने के लिए, आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए टेक्नोलॉजिकली आज से ही रेडी हो पाएंगे। तो हमारा मेन जो फ्यूचर विजन है वो है बच्चों को कल के लिए तैयार करना। तो कुशाग्र मलिक जी, जो विभिन्न तरह के यंत्र हमें दिखाई देते हैं, हमें इनके विषय में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये जो आपने बनाए हैं इसमें से कहाँ से हम शुरुआत करें? और ये जो आपने बनाए हैं ये किस क्लास से लेके किस क्लास तक के बच्चों के लिए बनाए हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ये हम लोगों का जो किट आता है, ये क्लास 2nd से लेकर के 10th क्लास तक के लिए मेनली हमारा किट, हमारी जो मेन किट रहती है वो क्लास 2nd से लेकर के क्लास 10th तक के लिए रहती है। जैसे कि क्लास 2nd, 3rd और 4th के क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए हमारी एक पूरी जेनेसिस किट बनाई गई है, जो स्टेम बेस्ड होती है, मतलब पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स के ऊपर बेस्ड रहती है, जिसमें बहुत सारे साइंस के और फिजिक्स के लॉज आते हैं। फिर थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके लिए 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए एक इग्नाइटर किट है, जो कि बेस्ट किट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अलग अलग तरह के लाइक सेंसर्स पे बेस्ड वर्किंग, ICs के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो वर्किंग होती है वो बच्चा इस वाली किट की मदद से बहुत अच्छे से सीख सकता है। फिर इसके बाद अगर हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस किट्स आती है, जिसमें होता है ऑटोकॉन। ऑटोकॉन मतलब आप अलग अलग तरह की, जैसे स्मार्ट कार जो आज के जमाने में चल रही है, जैसे आपने देखा होगा टेस्ला कार के बारे में, तो टेस्ला कार कैसे काम करती है और ड्राइवरलेस कार है, तो ये एक स्मार्ट कार, एक ड्राइवरलेस कार बनाने के लिए एक परफेक्ट किट है, जिसकी मदद से आप ऑटोकॉन किट की मदद से सब चीज़ें बना सकते हो। इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी अलग अलग किट आती है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा एक स्मार्ट डस्टबिन किट है। ये बेसिकली एक ऐसा डस्टबिन है जिसके लिए सामने आप जैसे ही आते हैं तो वो अपने आप से इसको खुल देता है। अब जैसे ही उसके सामने से हटेंगे तो वो डस्टबिन को क्लोज कर देगा। प्लस साथ ही साथ आप देख सकते हैं, ये हमारा एक डांसिंग रोबोट है। ये डांसिंग रोबोट का बेसिक फंक्शनिंग है, ये हमारा खुद का 3D प्रिंटर से बनाया गया रोबोट है, जो बेसिकली डांस करता है। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ये म्यूजिक गा सकता है, ये आपको अलग अलग तरह के सॉन्ग्स गा के बता सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास अलग अलग तरह के छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी बिल्कुल बहुत अच्छी सी प्यारी सी DIY कार किट्स हैं, जिनकी मदद से बच्चे अपनी खुद की एक रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि एक बेसिकली हमारे पास गाइड स्टेप किट है, जिसके अंदर स्मार्ट शूज़ बनाए जा सकते हैं। एक ब्लाइंड पर्सन के लिए जो शूज़ होता है वो आप इस किट की मदद से बना सकते हैं। तो कौशिक मलिक जी, ये जो आपने हमें दिखाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए हैं, ये डांसिंग रोबोट दिखाया है, ये सेंसर वाली हमें आपने जो डस्टबिन दिखाई है, ये सारे जो बनाए जाने वाले या इनसे बच्चे खेलें, ये आपने जो बनाया है ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया है या फिर इन्हें बच्चे खुद से बनाना सीखेंगे? ये पूरा बच्चे खुद से बनाना सीखेंगे, बेसिकली उनके स्किल्स के लिए डेवलप होंगे। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से रोबोटिक बेस्ड होने वाला है, तो हम उन्हीं चीज़ों के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। तो पूरा स्किल बेस्ड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंतर्गत जो हमारा CBSE ने कहा है कि स्किल्स पे हमारे काम करना है बच्चों के लिए, ये पूरा उसी तरह से डिजाइंड है। तो ये जो NEP 2020 का जो NEP आपने जो ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसमें जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है या कोई ऐसी ये निकाली गई है स्कीम, ये कि बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार किया जाए, उनको नई स्किल्स, कोचिंग मतलब एकेडमिक्स पार्ट के अलावा, पढ़ाई के अलावा भी उनको नई चीज़ें सिखाई जाए, जहाँ पर वो अपने आप को एक जॉब के लिए भी रेडी कर सके। मतलब सबसे मेन जो पार्ट आता है वो आता है जॉब के लिए अपने आप को रेडी करना। तो ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज होगा, ये उन स्कूल्स के लिए, उन कॉलेजेस के लिए, ये क्या कॉलेजेस के फायदे का स्कूल्स के लिए भी है सर, और कॉलेजेस के लिए भी, और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए भी। मतलब जो हमारा जो एक पूरा पार्ट है वो तीनों सेगमेंट्स को कवर करता है सर। ये तीनों सेगमेंट्स को कवर करता है। तो ये जो आपने बताया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए, ये डांसिंग रोबोट बताया, ये जो सेंसर वाली डस्टबिन बताई है और ये अपनी किट्स बताई हैं, ये अन्य चीज़ें आपने जो बताई हैं, क्या ये सारा एक कोई पैकेज आप
आपने कर रखा है, जिसकी कोई कीमत डिसाइड कर रखी हो, जिसकी कोई कॉस्ट निकाल रखी हो? अगर आपके पास कोई संस्थान, कोई कॉलेज या कोई स्कूल आता है तो एक कंप्लीट पैकेज में आप क्या क्या देते हैं और किस कीमत में देते हैं? देखिए सर, हमारे वेरिएशन जो है पैकेज के बहुत अलग अलग है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम लगभग 1 लाख रुपए से शुरुआत है और लगभग 6 लाख रुपए तक की वेरिएशन है संस्था के लिए, जहां पर वो अपना पूरी तरह से इस तरह का एक पूरा कंप्लीट सेटअप जो है वो अपने आके बच्चों के लिए करवा सकती है, जिसमें उनको AI, कोडिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो आज जिस जगह पर आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं, जिस स्थान पे आप आए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे संस्थान के अलावा कुछ पेरेंट्स भी आए होंगे। ये पेरेंट्स अगर चाहेंगे कि उनके बच्चों के लिए कोई कंप्लीट पैकेज आपसे लिया जाए, तो कंप्लीट पैकेज मिनिमम कहाँ से चालू होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? मिनिमम सर आप मान के चलें 700 रुपए से स्टार्टिंग है। हमारी जो रोबोटिक्स किट है वो 700 रुपए से शुरुआत है और लगभग 2,500 रुपए तक का एक पैकेज है, जहाँ पर बच्चा अपने लिए हमारे से किट खरीद सकता है, जिसमें उसको पूरा मैनुअल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल सब कुछ मिलता है। तो जो 700 रुपए की किट आप देंगे उसमें और 2,500 रुपए वाली किट में आप क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे पेरेंट्स को, जिसमें उनका बच्चा सीख सके, कुछ सीख सके और क्या क्या सीख सके? 700 रुपए वाली जो किट है बेसिक, वो थोड़ा सा बेसिक किट है ना। 2,500 रुपए वाली जो है वो कोडिंग किट है, तो कोडिंग से ऊपर एडवांस सेंसर्स आ जाते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स आ जाते हैं, ICs आ जाती है, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ड्रोन आ जाते हैं। ड्रोन जो है वो लगभग 2500 की रेंज में जाता है। तो अलग अलग किट का जो प्राइसिंग है वो अलग अलग तरीके से रहता है। तो ये टेक्निकल भाषा आपकी हमें तो समझ में आती नहीं, ICs की हमें समझ में आती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 700 या 2,500 की कोई चीज़ हमने आपसे खरीदी, तो उसके साथ आप जो इंस्ट्रूमेंट्स और आप ICs वगैरह देंगे, उससे वो बच्चा अपने घर पर ड्रोन बना सकता है। कंप्लीट उसका वीडियो ट्यूटोरियल भी आएगा, साथ में उसका मैनुअल भी आएगा, जिसकी मदद से वो इसको पूरा तो बना ये सकता है। आपका 2,500 का किट है जी, इससे वो बच्चा एक रोबोट बना सकता पूरा है, ड्रोन बना सकता है। ड्रोन बना सकता है। बिल्कुल। इस ड्रोन में कैमरा भी वो लगा सकता है कि केवल फ्लाई कर सकता है? एक्सपेंडेबल है, अगर आप चाहे तो उसमें कैमरा भी स्विच करवा सकते हैं। उसमें कैमरा भी स्विच करवा सकते हैं और वो बच्चा इस किट को बनाने के बाद उस ड्रोन को उड़ा सकता उड़ा है। सकता है, बिल्कुल। इट्स इंडोर ड्रोन, बहुत सेफ है, बच्चों के लिए सबसे स्पेशली बहुत सेफ ड्रोन है। और आपने जो 250 रुपए की किट बताई है, नहीं, वो यहाँ जी 700। हाँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। ये आपकी 700 रुपए की किट है। इस 700 रुपए फन ड्राइव RC कार है, 700 रुपए। ये फन ड्राइव RC कार है। मदद से आप एक रिमोट कंट्रोल कार बना सकते हैं पूरी खुद की। इस किट की मदद से आप अपने बच्चे को इस तरह की कार बनाने का जो तरीका है वो सिखा सकते हैं। ये वो कार बनाई जा सकती है और इस कार को बनाने के लिए जो किट है वो 700 रुपए की आती है और इसका बनाने का तरीका भी आप लोग इसमें बिल्कुल, इसके अंदर इसका मैनुअल प्लस इसका वीडियो ट्यूटोरियल सब कुछ मिलता है, प्लस हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है, जिसमें बच्चा अगर चाहे तो हमारे पास आकर के ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो ये जो 700 रुपए की किट है ये किस क्लास के बच्चे के लिए उपयोगी है? क्लास 3 के बच्चों के लिए बहुत इजीली वो यूज कर सकता है। सेकंड के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और ये ड्रोन की जो किट बनाई गई है ये किस 4th-5th क्लास के बच्चों के हिसाब से? ये लगभग 4th और 5th क्लास के बच्चों के लिए है। डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट आल्सो, Depends कि वो student उनका to student। इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, वो किस तरीके से चीजें बनाना चाहते हैं, वो कितना मतलब कितना शार्प है, वो सारी चीजें बच्चों पे डिपेंड तो करती है, ये उनके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड तो करती ये है। जी हाँ, आप भी सर इसमें पार्टनर हैं? हाँ जी, मेरा नाम इरफान हुसैन है। बेसिकली मैं बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ IIT हैदराबाद से। जैसे सर ने मुझसे पूछा, अभी सर ने पूछा है कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं, जिनको इन बात का नॉलेज नहीं है, वो लोग कैसे हमारे साथ सीखेंगे। हमने हमारे सारे किट्स को जीरो से डिफाइन करना शुरू करा है। हमने पहले ही देख लिया था कि एक बच्चा जब शुरुआत करेगा तो वो एक साथ रोबोट नहीं बना पाएगा, ना रोबोटिक्स सीख पाएगा, उसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। तो जो किट बनाया थी सर ने, आपको बताया जेनेसिस किट, इसके अंदर बड़े सिंपल सी साइंस की बातें हैं, उसको रोबोटिक की तरफ आकर्षित करना है। 3rd क्लास का बच्चा है, उसे मज़ा भी आना चाहिए करते वक्त, कुछ सीखने को मिले और मज़ा आए तो वो एंगेज रहेगा। पहला पार्ट वो कंप्लीट करेगा, फिर जो अगला स्टेप है उसमें उसके ऑलरेडी ये नॉलेज हो चुका होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा इग्नाइटर में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बच्चा रोबोटिक्स सीख जाएगा, लेकिन शुरुआत करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, चाहे वो किसी कॉन्वेंट से हो, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल से हो या गवर्नमेंट स्कूल से हो। एक सिंपल भाषा है, रोबोटिक्स कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चों को इसीलिए सिखा रहे हैं कि देखिए, दिमाग एक तरीके से काम करता है, जो है खुलकर सोचना। उनकी सोच एक बार खुल जाएगी तो वो किसी भी फील्ड में एक्सेल करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा जिनको इंजीनियर बनना है वही रोबोटिक्स करे, जिसको पढ़ने में, जिसको अपने आप को इंटेलेक्चुअल डेवलप करना है, उसके लिए रोबोटिक्स बनाया हमने। पूरा करिकुलम बना हुआ है, हर क्लास में क्या पढ़ाया जाए ये हम बताते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि टीचर्स के लिए सब्जेक्ट नया है, उनको ये नहीं पता था हम पढ़ाएं क्या, तो उनको हमने बताया कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए कि ये पढ़ाइए। हमारा अनुभव है कि बच्चों को इसके बाद ये समझ में आता है, फिर इसके बाद ये मैथ्स के अंदर पहले प्लस माइनस सिखाकर फिर मल्टीप्लाई सिखाया जाता है। जैसे रोबोटिक्स के अंदर भी पहले आपको एक लाइट जलानी पड़ेगी, फिर आपको एक बजर चलाना पड़ेगा, फिर मोटर चलानी पड़ेगी, फिर उनको मिलाकर एक रोबोट बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गए आपके ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे व्यवस्थाएं, आपके ऐसे यंत्र हो गए जो 3rd क्लास से शुरू होते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी और होंगी
जो कि प्ले स्कूल से शुरुआत होती होगी, और प्ले स्कूल के बच्चों के लिए भी कुछ गेम्स या कोई ऐसी उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपने चीज़ें बनाई होंगी। जैसे प्ले स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, उनका एक तरफ ध्यान बहुत देर तक रखना बहुत मुश्किल है, और रोबोटिक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पूरे ध्यान से आपको काम करना पड़ता है। अभी भी हम वर्क कर रहे हैं कि हम प्ले स्कूल के लिए भी कुछ लेकर आएँ, क्योंकि प्ले स्कूल के लिए बहुत एंगेजिंग और बहुत सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है कि उनके हर चीज़ उनको बताई जाए कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इसीलिए प्ले स्कूल पर हम काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द उसमें भी रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस हो जाए। आप प्ले स्कूल के लिए भी काम कर रहे हैं, ये तो आपकी सारी व्यवस्थाएं हो गई, ये आपके द्वारा बनाए गए सारे यंत्र हो गए। लगभग इसमें सारी आपने जानकारी हमें दे दी है। यहाँ पे आपने 700 का भी अपना पैकेज बता दिया, आपने 2500 का भी पैकेज बता दिया। इसके अलावा ये जो कोई और कुछ आप बताना चाहें, इनके विषयों में कुछ बताना चाहें, तो ये लगभग सिमिलर हैं। और ये हम एक बड़ा सा कुछ देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट आपका, ये कुछ गाड़ी जैसा स्टूडेंट की बनाई गई। मेरे पास जितने यहाँ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ने हमारे साथ बनाए हैं। एक बच्चे का ख्याल था कि मैं कार ऐसी बनाऊं कि जो किसी भी ट्रेन पर चल जाए, किसी भी रोड पर चल जाए और टूटे फूटे ना, तो उसने एक बहुत मजबूत सी कार बनाई है। ये एक कार जो बेसिकली इस रिमोट कंट्रोल के जरिए चलेगी। ये रिमोट कंट्रोल से इस कार को हम कंट्रोल कर पाएंगे। मैं चला कर दिखा दूं। हाँ, इसकी बैटरी उतर गई, बैटरी मोबाइल। तो ये रिमोट से चलने वाली एक तरह की कार है, ये किसी भी सरफेस पे चल सकती है और इसे बड़े रूप में भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे अपन आगे आएंगे यहाँ पर, हमने एंगेज करने के लिए बच्चों को मजा आए ऐसा बनाया है, लेकिन असल में ये एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार है। ये भी स्टूडेंट ने बनाई है कि एक फ़ोन के जरिए जैसे वो चला रहे हैं, वो फ़ोन के जरिए उस कार को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कार जहाँ मुड़ जाएगी। आप देखिए कि कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं करी गई है। बेसिक आइडिया इज उनको पढ़ाना, और ऐसी चीज़ पढ़ाना जो उनके भविष्य में काम आए। तो ये कोई टॉयज़ नहीं है, इसको अपन टॉय की तरह बिल्कुल ना ट्रीट करें। ये एक एजुकेशनल किट है जहाँ पर आप सीखोगे कैसे करना है, लेकिन साथ में अगर एक फन एलिमेंट जोड़ दिया जाता है तो एक लंबे टाइम तक इंटरेस्ट बना रहता है। वैसे ही एक और इनोवेटिव आइडिया था कि रोबोटिक सॉकर। हम सब लोगों के लिए फुटबॉल देखा है, फुटबॉल के बच्चों को खिलाते देखा है कि फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, लेकिन इस बार हमने रोबोट बनाए हैं जो फुटबॉल खेल पाएंगे। तो ये जो सॉकर है, रोबोट के जरिए एक बॉल रखी जाती है और बच्चे इस रोबोट को ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर वो अपना सॉकर खेल पाते हैं इससे। तो हमने दोनों बातों का पूरा ख्याल करा है कि एजुकेशन प्लस अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड हो जाए और एक फन एलिमेंट हो जाए। देखिए मैथ्स का और साइंस का पेपर होता है, माँ बाप पीछे पड़े होते हैं कि पढ़ना है, नंबर लाना है, लेकिन रोबोटिक्स के लिए कोई इतना इंसाइड नहीं होता। तो उसके लिए फन एलिमेंट, उसे मज़ा आना चाहिए, उसका इंटरेस्ट आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए, यही हमारा मेन एम है। तो देखिए रोमेनेंस कंपनी वालों ने, इन लोगों ने जो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो एक बैटरी से संचालित होने वाला रोबोट है। ये बैटरी से चलता है और ये सॉकर इसे आप कहते हैं। फुटबॉल एक तरह का फुटबॉल है ये, और ये रोबोट इसको खेल सकता है। और एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जो कि ब्लूटूथ डिवाइस फ़ोन से ये मूवमेंट कर सकती है, ये कार चल सकती है। और ये बच्चों का जो ध्यान है वो रोबोटिक्स की ओर आकर्षित करने के लिए आपने ये बनाया। बिल्कुल ये गेम और फन से उनको पहले आप अपने रोबोटिक्स के प्रति आकर्षित करेंगे और उनका इंटरेस्ट जागृत करेंगे, उनको सिखाना शुरू करेंगे। बिल्कुल आप सिखाना शुरू करेंगे। तो कुल मिला के आज आपका यहाँ पे जो लगाने का उद्देश्य रहा है वो बच्चों, पेरेंट्स और यहाँ के संस्थानों को ये बताने के लिए है, क्योंकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी इंदौर शहर में आप जैसे युवा, आप जैसे नए इंजीनियर्स जो GSITS से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, आप लोग बीटेक किए हुए हैं, और आप बच्चों में ये जागृति लाना चाहते हैं कि वो इसे सीखें और किसी न किसी तौर पे इसे वो स्किल डेवलपमेंट करने के बाद, सीखने के बाद लोगों को, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी दें, खुद भी बनाएं और इसी तरीके से वो आगे बढ़े। बिल्कुल। जैसे हम बहुत लोग कहते हैं कि जो AI आ रहा है तो वो हमारी नौकरियां ले रहा है। नहीं, वो उन लोगों की नौकरियां ले रहा है जिनको उसे इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो AI शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। आप ये बताइए भाई साहब कि इसमें जो AI शब्द है, AI का एक्चुअल अर्थ क्या होता है आम AI का फुल फॉर्म वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट ये दो शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। आप ये सोचिए कि जैसे हम छोटे थे, फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए और हमने सीखी अलग अलग चीज़ें, चलते कैसे हैं, दौड़ते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, लिखते कैसे, पढ़ते। अब एक बार जो हमने सीख लिया वो हमारे साथ जुड़ गया है जीवन भर के लिए। अब हम आगे आगे डेवलप कर रहे हैं, अब हम अपने खुद के फैसले ले पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसी तरह से AI एक प्रोग्राम है जो खुद सीखता है, वो आपकी बातों से सीख रहा है, आप जो टाइप कर रहे हो वो सीख रहा है। इस सीखते सीखते वो आगे बढ़ रहा है। वो इतना एडवांस हो चुका है कि सोचिए कि पहले ज़माने में आपको एक नौकरी में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना होता तो आपको एक पेपर पेन का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब आप एक कंप्यूटर बैठ कर टाइप करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या रीज़न दूँ। अब AI इतना आगे बढ़ चुका है कि आप उसको बता दीजिए कि मैं कल
बीमार था इसीलिए ऑफिस नहीं जा पाया, वो एक एप्लीकेशन लिखकर आपको पूरी दे देगा। यही नहीं कि वो आपके प्रोजेक्ट्स बना सकता है, वो आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो एआई अब बहुत आगे चला गया है। अब हमें लगता है कि देखिए एआई आगे जा रहा है तो हमारी नौकरी चलेगी, क्योंकि अब वो करेगा नहीं, हमें अगर चलाना आता होगा तो हम ही चलाएंगे उसे, लेकिन चलाने वाला बंदा चाहिए। तो अगर आज अवेयरनेस है तो कल आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। तो ये आपने कितनी अच्छी बात कही है। एआई का इन्होंने पूरा परिचय दिया है और इन्होंने बता दिया है कि एआई हमारी नौकरी छीनेगा नहीं, उल्टा हमें उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी देगा। और आप अपना एक बार फिर से नाम बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइए। विभिन्न संस्थान और पेरेंट्स अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो किस नंबर पे करें और किस स्थान पे करें? मेरा नाम इरफान हुसैन है। बेसिकली मैं आईआईटी हैदराबाद से एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, रोबोनेंस का फाउंडर डायरेक्टर में से एक। अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ सीखे, आगे बढ़े, दुनिया की रेस में साथ चले, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9584100054 पर। हमारे ऑफिसेस तिलक नगर, रेसकोर्स रोड, सपना संगीता रोड पर हैं। यहाँ बच्चे आकर सीख भी सकते हैं, वो हमारे से सामान लेकर खुद बना भी सकते हैं। जब जब हमारी ज़रूरत पड़े हम उनके लिए है, वो ऑनलाइन हेल्प भी हमसे ले सकते हैं इसके अंदर। तो आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं, उक्त नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र ये नहीं है कि ये अपना बिजनेस ग्रो करें, इनका उद्देश्य ये है कि आने वाले जो युवा इंजीनियर्स हैं उन्हें वो स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें सिखाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सिखाएं ताकि वो स्किल्ड हों और अपने अलावा अपने जैसे अन्य लोगों को भी, अपने जूनियर्स को भी ये शिक्षा दें कि वो किस तरह से रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, रोबोनेंस कंपनी को आपकी बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरीके से ग्रो करते हैं। धन्यवाद।